हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा था कि लिन यहाँ पर अंकल की आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। तो अंकल बॉन्ग यहाँ पर उसे कहते हैं कि बाहर तो ज़ॉम्बियों का आतंक मचा हुआ है। तो ये बात सुनने के बाद लिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि अब ये मत कहना कि वो ज़ॉम्बी अब म्यूटेंट बन चुके हैं। अब आगे तो हमें यहाँ पर बाहर का सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ट्रक गुजर रही होती है और उसकी आवाज सुनकर यहाँ पर ज़ॉम्बी उसके पीछे जा रहे होते हैं। तो दोनों अंकल मिलकर यहाँ पर अंदर कैमरा को चेक करते हुए कहते हैं कि लेकिन यहाँ पर अभी एक कार गुजरी है और उसके हॉर्न की आवाज सुनने के बाद वो ज़ॉम्बी यहाँ पर उसके पीछे ही जा रहे हैं। और उस कार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर जितने भी सारे ज़ॉम्बी है उनको अपने पीछे ले जाना चाहता है ताकि बाकी बचे लोग यहाँ से निकल सके। तो लिन यहाँ पर उनसे कहता है कि हाँ मैंने भी देखा। तो हमें यहाँ पर बाहर का सीन देखने को मिलता है और हमें यहाँ पर 3 बंदों को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर सड़क पर डोल रहे होते हैं। तो उनमें से एक बंदा यहाँ पर कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है और जितना भी सामान तुम्हें मिलता है उसे ले चलो। तो फिर से हमें यहाँ पर अंदर का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कि अंकल जाओ यहाँ पर अंकल बॉन्ग से कहते हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि वो ट्रक यहाँ पर घूमकर वापस आ रहा है। तो हमें यहाँ पर लिन को देखने को मिलता है, उसने यहाँ पर ऐसा कुछ देख लिया होता है जिससे कि वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि वो जो 3 बंदे होते हैं उनकी और वो ट्रक यहाँ पर तेजी से आ रहा होता है। तो वो 3 बंदे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डर जाते हैं और उनमें से एक बंदा यहाँ पर कहता है कि इस कमीने ने हमको धोखा दिया है। तो हमें यहाँ पर उस ट्रक में बैठे आदमी को देखने को मिलता है, उसके एक हाथ में स्टेयरिंग होती है तो दूसरे हाथ में वो सिगरेट जलाकर पी रहा होता है। और वो यहाँ पर कहता है कि जब प्रलय की शुरुआत हुई थी तब मैं अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ घर पे था। बाहर की मुसीबतों ने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था और जैसे जैसे खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि तुम मेरा इंतजार करो और घर से बाहर मत निकलना, मैं अभी जाकर कुछ खाने पीने का व्यवस्था करता हूँ। और मैं यहाँ पर उनसे ये सब कुछ कहने के बाद खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने के लिए बाहर आ गया। जब मैं खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रहा था तभी अचानक एक ज़ॉम्बी यहाँ पर मेरे पीछे पड़ गया था और मैं उस ज़ॉम्बी को देखकर काफी ज्यादा डर गया था और मैं बस भागते ही जा रहा था। और जब मैं भाग रहा था तभी अचानक मेरे सामने एक कार्गो ट्रक आ गया और उस ट्रक में से 2 आदमी निकले और उन्होंने मेरी मदद की उस ज़ॉम्बी को मारकर। और मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता था लेकिन उन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब मैंने उन लोगों से कहा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चा घर पर है और वो काफी दिनों से भूखे हैं तो मुझे उम्मीद थी कि वो लोग यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीजें मुझे दे देंगे। और ये सुनकर वो लोग यहाँ पर राजी हो गए और उन लोगों ने मुझसे कहा कि अपने पत्नी और अपने बच्चे के साथ चलो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। और उस पल मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। लेकिन मैं जब उन लोगों को अपने घर पे ले गया तो उन लोगों ने मुझे धोखा दिया और उन्होंने मेरे सामने ही मेरी पत्नी के साथ, और ये सीन देखकर तो तुम लोग समझ गए होगे तो इसलिए मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं जी जान से लड़ना तो चाहता था लेकिन उन लोगों ने मुझे बांध दिया था और मेरी बेटी को अपना बंधक बना लिया था। मैं चीखता चिल्लाता रहा और रोता भी रहा लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। फिर उन लोगों ने मेरी पत्नी को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया और उसकी बुरी तरीके से मौत हो गई। और अब मैंने डिसाइड कर लिया है मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही वो यहाँ पर सीधे उस ट्रक को लाकर उनमें ही ठोक देता है और यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तो ये देखने के बाद लिन यहाँ पर गेट खोलते हुए सीधे उस धमाके की ओर ही जाने लगता है। तो अंकल वोंग यहाँ पर उसे रोकने के लिए कह रहे होते हैं लेकिन वो यहाँ पर कहता है कि मैं जाकर देख के आता हूँ। तो यहाँ पर धमाके के बाद ज़ॉम्बी यहाँ पर एक-एक करते हुए उस ट्रक की ओर ही बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक लिन यहाँ पर उनके पीछे आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम ज़ॉम्बी प्लीज क्या तुम इस सनशाइन रेजिडेंटल एरिया को छोड़कर जा सकते हो? यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करो क्योंकि यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग रहते हैं। तो ये सुनने के बाद तो ज़ॉम्बी भी यहाँ पर ऐसे उसे देख रहे होते हैं कि मानो वो इंसान ही हो। लेकिन ज़ॉम्बी तो यहाँ पर लिन के ऊपर अटैक करते हैं तो लिन यहाँ पर अपनी तलवार को निकालते हुए उन ज़ॉम्बियों को काट के रख देता है। तो हमें यहाँ पर दोनों अंकल को देखने मिलता है जो कि यहाँ पर कैमरा में देखकर कह रहे होते हैं कि वोंग क्या तुम वो देख रहे हो? लिन जिस तरीके से ज़ॉम्बियों को मार रहा है क्या कोई मामूली इंसान इस तरीके से ज़ॉम्बियों को मार सकता है? तो अंकल वोंग यहाँ पर उससे कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा लिन यहाँ पर सुपर सोल्जर है। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखने मिलता है। तो लिन यहाँ पर आंट जू से कह रहा था कि क्या वो आदमी ठीक है? तो आंट जू यहाँ पर उस आदमी को देखकर कह रही होती है कि यह आदमी बिल्कुल ठीक है, बस टक्कर की वजह से इससे थोड़ी सी चोटें आई है। तो लिन यहाँ पर बाहर देखकर कह रहा होता है कि बाहर सड़क पर जो स्थिति है उसे साफ करने की सख्त जरूरत है और ये काम तो इसी ने किया है तो ये सब कुछ साफ तो इसे ही करना पड़ेगा। तो ये सुनने के बाद वो तीनों तो यहाँ पर लिन को ही देख रहे होते हैं और आर्ट जू यहाँ पर अपने मन में सोच रही होती है कुछ तो गड़बड़ है लेकिन मैं लिन की बात भी तो नहीं काट सकती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद उस आदमी को यहाँ पर होश आ जाता है और वो यहाँ पर कहता है कि क्या ये स्वर्ग है? तो लिन यहाँ पर उससे कहता है कि नहीं, ये सनशाइन रेजिडेंटल एरिया है, हमारा घर। क्योंकि तुम अब जाग चुके हो तो बाहर पड़े उन ज़ॉम्बियों की डेड बॉडी को तुम साफ कर देना क्योंकि अगर वो डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी रहेंगी तो उनमें से बदबू आएंगी। तो वो बंदा यहाँ पर धीरे धीरे उठते हुए खांसते हुए कहता है कि मेरा नाम चैन है और मैं नेटवर्क मेंटेनेंस वर्क का काम करता था। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन मुझे अभी भी अपने बेटी को बचाने जाना है क्योंकि मेरी बेटी अभी भी उन कमीनों के ठिकाने पे है।
तो लिन यहाँ पर उसे कहता है कि तुमने मुसीबत खड़ी की जब मैंने तुमसे कहा सड़क की सफाई करने के लिए, तो तुम भागना चाहते हो। तुम जाकर सड़क की सफाई करो, मैं तुम्हारी बेटी को बचा लूंगा। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी फीस भी बहुत कम है। तो वो आदमी यहाँ पर उसे अजीब तरीके से देखते हुए कहता है कि क्या फीस। और इसी सीन के साथ आज का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।